क्या एलियंस का जिक्र सिर्फ आज की मॉडर्न साइंस फिक्शन में है या फिर वो बहुत पहले से हमारी दुनिया में आते रहे हैं? यह सवाल थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए इतिहास की कुछ सबसे पुरानी और फेमस पेंटिंग्स में से ऐसे अजीब उड़ते ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं जो कि हूबहू आज के यूएफओ जैसे ही लगते हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसी क्लासिक आर्ट्स जो कि हमें बताते हैं कि शायद सच हमेशा हमारी आंखों के सामने ही रहा है, लेकिन हमने उसे कभी समझा नहीं। नंबर 5, मडोना विथ सेंट जियोवनिनो। फ्लोरेंस की 15वीं सदी की एक फेमस पेंटिंग मडोना विथ सेंट जियोवनिनो में वर्जिन मैरी के कंधे के ठीक ऊपर आसमान में एक काली गोल्ड डिस्क जैसी चीज दिखाई देती है। और सिर्फ वही नहीं, नीचे एक आदमी और उसका कुत्ता उस चीज को देखकर आसमान की तरफ देख रहे हैं। आर्ट हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये डिवाइन सिंबलिज्म है, लेकिन यूएफओ रिसर्चर्स के लिए ये कुछ और ही है, एक उड़नतश तरीके जिसे पेंटिंग में तब कैद किया गया जब यूएफओ शब्द का अस्तित्व भी नहीं था। नंबर 4, बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट। साल 1710 की एक डच पेंटिंग बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट, जिसे कि आर डे गेल्डर ने बनाया था। इसमें जीसस को बैप्टिज्म देते हुए दिखाया गया है और ऊपर आसमान में एक चमकदार गोल ऑब्जेक्ट नजर आता है जो कि जीसस पर सीधी किरणें फेंक रहा है। अब कोई कहेगा ये होली स्पिरिट है, लेकिन ध्यान से देखें तो ये ना सूरज है ना कोई बादल। इसकी बनावट और रोशनी की किरणें बिल्कुल वैसी है जैसे आजकल के यूएफओ साइटिंग्स में बताई जाती है। नंबर 3, द अनंसिएशन विथ सेंट अमेडियस। कार्लो क्रिवेली की पेंटिंग द अनंसिएशन ऑफ सेंट अमेडियस में एंजल गैब्रियल मैरी को मैसेज दे रहा है, पर वो मैसेज एक पतली सी रोशनी की किरण के जरिए ऊपर एक गोल फिगर से आता है। कुछ लोगों के लिए यह पवित्रता की निशानी है, लेकिन कई लोग इसको एक ट्रैक्टर बीम मानते हैं, जैसे मूवीज में यूएफओ लोगों को ऊपर खींचता है। नंबर 2, द ट्रायम्फ ऑफ समर। बेल्जियम की एक 16th सेंचुरी की टेपेस्ट्री द ट्रायम्फ ऑफ समर में जश्न का नजारा दिखता है। लोग खुश हैं, जुलूस है, लेकिन ऊपर आसमान में कई गोल गोल डिस्क दिखते हैं। ना वो बादल है ना सूरज। कुछ कहते हैं कि वो तारे या फिर सूर्य के स्टाइलाइज्ड रूप हैं, लेकिन कुछ का मानना है कि ये शायद इतिहास में दर्ज सबसे पहले मास यूएफओ साइटिंग्स में से एक हो सकती है, जैसे कि कपड़े में बुना गया 400 साल पहले। नंबर 1, जैन वैन आइक। जैन वैन आइक की एक कम जानी पहचानी पेंटिंग में आसमान में कुछ छोटे छोटे चमकदार गोले दिखाई देते हैं। वो शांत है, स्टेबल और बाकी पूरे सीन से बिल्कुल अलग। कुछ इसको आसमानी पिंड कहते हैं, पर कुछ लोगों को ये एलियन स्पेसक्राफ्ट जैसे लगते हैं, वो भी ऐसे जमाने में जब इंसानों को आसमान की गहराई का कोई अंदाजा नहीं था। तो क्या ये सारी पेंटिंग्स सिर्फ धार्मिक सिंबल हैं, या फिर सदियों पहले के आर्टिस्ट ने कुछ ऐसा देखा जिसे कि उन्होंने शब्दों में नहीं पर रंगों और ब्रश से सामने रख दिया? खैर, एक बात तो पक्की है, ईश्वर और एलियंस के बीच की लाइन अब पहले से ज्यादा धुंधली हो चुकी है, और कई बार सच सिर्फ आउट देयर नहीं होता, वो हमारे सामने प्लेन साइट में छिपी होती है। बस हमें देखने की नजर चाहिए। तो आपको इनमें से कौन सी पेंटिंग सबसे अजीब लगी, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल अनफोल्ड विद पुनीत कुमार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।